हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे जीवों के बारे में बताने वाला हूं जो पारदर्शी होते हैं। जी हां दोस्तों, पारदर्शी यानी आप उसके आर पार देख सकते हैं। इसलिए इन दिलचस्प और अनोखे जीवों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, आइस फिश। दोस्तों ये मछली निडल के नाम से भी जानी जाती है और ज़्यादातर रसिया और वियतनाम में ही पाई जाती है। दोस्तों आइस फिश कई रीजंस की वजह से अनोखी होती है, जिसमें पहला रीज़न तो ये है कि ये बड़े ही तेज़ी से बढ़ते हैं, पर इनका लाइफ स्पेन यानी जीवन काल काफ़ी कम होता है, जो कि लगभग 1 साल है। दोस्तों इनकी दूसरी खास बात यह है कि इनकी स्केल्स नहीं होती है। फीमेल्स में तो कम मात्रा में होती है, पर मेल्स में तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इनकी एक और ख़ास बात यह है कि इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती और इनका स्केलेटन काफ़ी मुलायम हड्डियों से बना होता है, जिसे हड्डियों में नहीं गिना जाता। दोस्तों आइस फिश में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका ब्लड लगभग वाइट यानी पारदर्शी होता है, जिसकी वजह से इनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट फ्लैट फिश। दोस्तों फ्लैट फिश पानी में घूमती रिबन की तरह दिखाई देती है, जिसकी बॉडी सिमेट्रिकल यानी सममितीय होती है। दोस्तों फ्लैट फिश फाउंडर, सोल और मरीन वॉर्म्स जैसे समुद्री जीवों को खाती है, लेकिन ये बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। दोस्तों इनकी दोनों आंखें सिर के एक तरफ होती है और इनके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये पलक झपकते आंखों से ओझल हो जाते हैं, जिस कारण से ये केवल किस्मत वालों को ही दिखाई देती है। नंबर 3, घोस्ट श्रिम्प। दोस्तों घोस्ट श्रिम्प एक प्रकार का झींगा है जो अमेरिका के ताजे पानी में पाया जाता है। ये झींगा ग्लास श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है। ये श्रिम्प अपने शरीर के रंगों को बदलकर खुद को ट्रांसपेरेंट बना लेता है। दोस्तों इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप इसके शरीर के अंदरूनी अंगों को भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी इसी खूबी के कारण ये शिकारियों की नज़र में नहीं आता। दोस्तों इस झींगे की एक और ख़ास बात यह है कि ये कुछ भी खा लेता है और इस वजह से ये एक्वेरियम मालिकों के बीच मशहूर है, क्योंकि वो उसे एक्वेरियम को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इन्हें एक्वेरियम क्लीनर भी कहा जाता है। नंबर 4, सी एंजल्स। दोस्तों सी एंजल्स एक तरह के सी स्लग्स होते हैं जो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट और चिपचिपे होते हैं। ये ठंडे पानी में पाए जाते हैं, ज़्यादातर अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक ओशियंस में। दोस्तों ये क्रिएचर्स दिखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं और समुद्र की गहराई में रहते हैं, इसलिए इन्हें देख पाना किस्मत की बात होती है। इनकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी इनकी स्पीड 0.22 माइल प्रति आवर की होती है। दोस्तों सी एंजल्स के पास पंखनुमा पर होते हैं, जिसकी मदद से वो पानी में आसानी से घूमती रहती हैं और इसलिए इन्हें सी बटरफ्लाई यानी समुद्री तितली भी कहा जाता है। नंबर 5, ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश। दोस्तों कुछ साल पहले इस फिश की तस्वीर ऑनलाइन फेमस हो रही थी, पर ज़्यादातर लोगों को ये फेक लग रहा था। पर साल 2016 में यूट्यूबर बिल्स के चैनल ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि ये मछली एक ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश है। दोस्तों आपने हॉलीवुड की मूवी फाइंडिंग डोरी तो देखी ही होगी, उसमें डोरी मछली सर्जन फिश की ही प्रजाति है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, जब तक ये मछली छोटी होती है ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होती है और जैसे जैसे ये बड़ी होती है इनका कलर पाउडर ब्लू होता जाता है। साथ ही इनकी लंबाई भी लगभग 23 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। नंबर 6, ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों इस चौंका देने वाली तितली का नाम ग्लास विंग बटरफ्लाई है और ये खास करके साउथ अमेरिका के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में पाई जाती है। और दोस्तों ग्लास विंग नाम से आप इसे नाजुक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपने शरीर का 40 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। ये आपके और मेरे 800 पाउंड यानी 360 किलोग्राम उठाने जितना होता है। इसके साथ दोस्तों ये तितली एक दिन में लगभग 12 माइल्स यानी 19 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती है और इनकी रफ्तार भी लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है।
और दोस्तों इनकी सबसे खास बात ये है कि ये अपने पारदर्शी शरीर की मदद से चिड़ियों को नज़र का धोखा देकर बड़े ही आराम से निकल जाती हैं। नंबर 7, यूरोपियन ईल। दोस्तों यूरोपियन ईल एक ऐसा ईल है जो ज़्यादातर 3 से 3.5 फीट तक लंबे होते हैं और बड़े ही अफसोस की बात यह है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और मानव निर्मित बाध की वजह से आज यूरोपियन ईल पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। दोस्तों तकरीबन 100 साल पहले तक कोई भी इस जीव के बारे में कुछ नहीं जानता था और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर अपना जीवन नदियों और पानी की धाराओं में बिताते थे। साथ ही कभी भी किसी मछुआरे या वैज्ञानिक ने इन्हें अपनी शुरुआती स्टेज में भी नहीं देखा था, इसलिए इनके जीवन काल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों यूरोपियन ईल एक स्टेज पर आकर सिल्वर यानी चांदी के रंग के हो जाते हैं, जिसकी वजह से पहले के वैज्ञानिक कंफ्यूज हो जाते थे। नंबर 8, रेटिकुलेटेड ग्लास फ्रॉग। दोस्तों ये मेढक पूरी तरह से तो पारदर्शी नहीं होता है, मगर फिर भी ये लिस्ट में कुछ हद तक फिट होता है क्योंकि बाकी मेढकों की तरह ये आसानी से नज़र में नहीं आते। दोस्तों ये ज़्यादातर 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक बड़े होते हैं और इनमें सबसे अलग चीज़ जो है वो है इनके पेट के आसपास का पारदर्शी स्किन, जहां से इनका धड़कता दिल और पाचन तंत्र साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों यूँ किसी जीव के अंदरूनी हिस्से को काम करते हुए देख पाना सच में बहुत ही गजब है। इसके अलावा अगर आप इस शानदार जीव को अपना पालतू बनाना चाहते हैं तो आप इसे 11 लाख रुपए में खरीद भी सकते हैं। नंबर 9, ट्रांसलूसेंट स्नेल्स। दरअसल दोस्तों इस घोंघे का पूरा शरीर पारदर्शी नहीं होता है, बल्कि इसका कवच वो पारदर्शी होता है और ये बाकी घोंघों से बिल्कुल अलग जमीन से काफ़ी नीचे गुफा में पाए जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी छोटे होते हैं। इनका कवच लगभग 2 मिलीमीटर लंबा और 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है, इसलिए इसे आप तो क्या खुद घोंघे भी अपने कवच को नहीं देख पाता है क्योंकि वो अंधे होते हैं। दोस्तों 2012 तक कोई भी इस जीव के बारे में नहीं जानता था और पहली बार ये जीव क्रोशिया के लुकीना जामा ट्रोजामा गुफा में जमीन से लगभग 5000 फीट नीचे पाया गया था। नंबर 10, टॉर्टोइस शेल बीटल। दोस्तों अपने अनोखे चौंकाने वाले शरीर की वजह से कुछ समय पहले ये कीड़ा इंटरनेट पर छाया हुआ था। वैसे ये पूरी तरह से पारदर्शी तो नहीं होते, बल्कि उम्र के किसी किसी स्टेज पर आकर इनका ऊपरी सतह पारदर्शी हो जाता है। साथ ही इनके शरीर का रंग भी एक जैसा नहीं रहता क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका रंग बदलता जाता है। वैसे दोस्तों इनका रंग भूरे लाल और चमकीले धातु के रंग के बीच में पाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेड़ की पत्तियों में छोटा छोटा छेद हुआ रहता है। दरअसल दोस्तों वो छेद इन्हीं कीड़ों की करामात होती है। ये पत्तियों को खाते हैं और इन्हें यूरोफिल्डे वास्प और टेक्निडे फ्लाइज की नज़र से बच के रहना पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही ज़्यादातर इस टॉर्टोइस शेल बीटल का शिकार करते हैं। तो दोस्तों इन सभी पारदर्शी जीवों में से आपको कौन सा जीव सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।